ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 86। नाही कहाँ सविरोध नाही कहाँ अनुरोध सहज वस्तु करी विवरण। यदि हया रागोदेश तहाँ हया आवेश सहज वस्तु नाया लिखन। इस चैतन्य चरितमृत में ना तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, ना ही किसी अन्य के मत को स्वीकृति दी गई है। मैंने यह पुस्तक उस सहज विषय वस्तु का वर्णन के लिए लिखी है जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की रुचि तथा अरुचि से प्रभावित होता तो संभवतः मैं इस सरल सत्य को ना लिख पाता। तो कहने का मतलब है कि कई बार हम कुछ व्यक्तित्व कुछ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो हम थोड़े से जैसे कि माना कहीं पर कोई मायावादी बैठे हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा के विरोधी बैठे हैं, कुछ लोग तो सो कॉल्ड धार्मिक हैं बट कुछ योगा को महत्व देते हैं। तो कई सारे लोग कई बार बैठे हैं, बहुत बड़ी मंडली है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो हम कई बार अपने विचारों को बोल नहीं पाते या हमारे विचारों में थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है। कंसिडरिंग कि ये लोग भी बैठे हैं तो थोड़ा कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि सबके साथ बैठ जाए। हम लोग भी जब कई बार गोष्ठियाँ करते हैं, बीच में भक्तों के बीच में बैठते हैं, तो हम अपने स्वभाव से माना बहुत ज़्यादा मजाकिया नहीं है, टांग खींचने वाले नहीं है, लेकिन टांग खींचने वाले के साथ बैठते हैं तो हम भी थोड़ी बहुत टांग खींचने लगते हैं। माहौल के अनुसार हम भी वैसे ही ढल जाते हैं, अपना व्यक्तित्व वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाते। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और यही हमारा सही आचरण है। इसलिए हमें अपने सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग क्यों ना बैठे हो। आपके सामने बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, राइट, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, बहुत सारे पैसे दे सकता है, वट एवर। तो ऐसा नहीं है कि फिर उसके सामने थोड़ा सा उसको प्रसन्न करने के लिए अपनी फिलॉसफी को दबा देना है या अपने विचारों को कुछ और कर देना है, बिकॉज वो हमारा पुराना मित्र है, लक्ष्मी दे सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसको प्रसन्न करने के चक्कर में कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं, जो हमें पता नहीं चलता उस वक्त कि हमने अपना नुकसान कर लिया। कृष्णदास कवि क्या कह रहे हैं, मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, मैंने वही लिख रहा हूँ जो मेरे गुरुजनों ने बोला है, उनसे सुना है, बस उसको लिख रहा हूँ। कोई प्रसन्न होता है तो हो, कोई नहीं होता है तो नहीं हो, राइट। लिखा बड़े तरीके से है, आप जानते ही हैं, प्रस्तुतिकरण अच्छे से करेंगे, लठ नहीं मारेंगे किसी को, लिंक करेंगे ज़रूर, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके अनुसार बोलने लग जाएंगे, हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, हाँ तो क्या कहते हैं वो, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, बेपैनी का लोटा, थाली का बैंगन वगैरह वगैरह। किसी भी पार्टी में घुस जाने वाला राजनीतिक नेता तो ऐसा नहीं है। हम जो सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हम उसको बोलते हैं।
चाहे हमारे बीच में ऐसे लोग हों जो हर चीज़ में बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, जैसे हम कहते हैं ना दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हम देखते हैं कि आचार्यों ने क्या बोला है वही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में और कोई चीज़ है ही नहीं इम्पोर्टेंट। तो इसलिए बता रहे हैं कि कोई विरोधात्मक निर्णय नहीं है यहाँ पर, किसी की मत को कोई स्वीकृति नहीं है, क्योंकि मत आ रहा है परंपरा से। एकमात्र मत है जो ध्रुवा नीतिर मतिर मत मम। क्या नीति है, क्या मत है, भगवान गीता में बोलते हैं, वही मत हमारा चला आ रहा है। अब वो प्रैक्टिकल है या नहीं है या क्या है, डोंट बॉदर अबाउट इट। तो इसलिए बता रहे हैं कि मैंने वही चीज़ को लिखा है जो मैंने सुना है। किसी को रुचि हो रही है, किसी को अरुचि हो रही है, वो लिख रहे हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का पर्पस गुरु परंपरा की प्रसन्नता है। मनुष्यों के लिए सबसे सरल बात है कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। समझ रहे हैं हम, सबसे सरल बात है ये। अब लगता तो बड़ा मुश्किल है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो जो सिद्धांत जीवन शैली अपनाई है वो तो और बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, हम जानते नहीं इस बात को कि जब हम किसी ऐसे रास्ते पे चलते हैं तो गुरु परंपरा द्वारा हमें शक्ति मिलती है। दे आर वेरी पावरफुल पीपल, बिकॉज वो कृष्ण के बहुत क्लोज हैं। कृष्ण इज़ ऑल पावरफुल, बिकॉज देयरफॉर ये लोग भी बहुत पावरफुल बन जाते हैं। इनका आशीर्वाद मिलता है यदि हम इनके कदमों पर चलते हैं, इनकी बातों को पूरा करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपनी गुरु परंपरा की कृपा अपने आप मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से चाहे मिल ना रही हो, है ना। कितने प्रभुपाद के आगे हम वही बात आ गई, कितने प्रभुपाद के शिष्य हैं जो इवन स्वयं प्रभुपाद हम सुनते हैं, पता नहीं कोई कहता 11 बार या समथिंग ही मेट विद स्पिरिचुअल मास्टर, और है ना कुछ पत्र व्यवहार ज़रा सा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, 1-2 बात ही मीटिंग। तो एंड ही बिकेम सो मच पावरफुल। और उनके जो सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य थे वो उनके साथ रहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। प्रभुपाद नहीं रहते थे। प्रभुपाद ने लेटर भी लिखा कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मैं तो रह ही नहीं सकता आपके साथ, आप कहीं कहीं जा रहे हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उनके गुरु ने लिखा कि यू हैव टू प्रीच दिस मिशन, विदेशों में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी उनको बोला गया। उसी तरह से देखें तो सनातन और रूप गोस्वामी पहले प्रयागराज में मिले 10 दिन के लिए, उसके बाद में जगन्नाथपुरी में रहे 2 महीने, बस इतना ही था उनका संग, और उसके बाद अलग ही रहे कंटिन्यूसली। तो उनको उसको कॉल्ड आशीर्वाद नहीं मिल पाए, है ना, जो आशीर्वाद हम समझते हैं जिसको आशीर्वाद। और न जाने ऐसे प्रभुपाद के समय में तो फिर क्या ही होता है। प्रभुपाद के समय में तो कईयों की दीक्षा भी बाई पोस्ट हुई, बाई पोस्ट उनकी माला आती थी, उसमें नाम लिखा हुआ आता था। दीक्षा समारोह कहीं हुए कहीं नहीं हुए, कहीं पर लोकल मंदिर में ही वहाँ पे मतलब यज्ञ हो गया, माला आ गई, और वो हम सुनते हैं साको और गाको, उनमें से एक तो बेचारे वो जेल में ही चले गए, हमने भक्तों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनका तो यज्ञ भी नहीं हुआ, समझ लीजिए। जेल में ही उन्हें मिली चिट्ठी कि वो इनिशिएटेड हो गए हैं, यहाँ तक कि उनका नाम भी क्रॉस हो गया। गुरुदेव ने मुझे ये नाम दिया है। हाँ, सोचिए प्रैक्टिकली नाम भी बदल गए, वो गलती से चिट्ठी इधर की उधर, उधर की इधर हो गई, जो इनिशिएटेड नेम है। बोले इसको तो कृपा नहीं मिलेगी, ये तो जाएगा नहीं भगवत धाम। एक तो दीक्षा का समारोह नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, एक नाम भी बदल गया, अब क्या होगा इस आदमी का। तो हमारे विचार थोड़े भौतिक हैं संसार में, जैसे हमारे विचार हर चीज़ को लेके हैं। आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, वहाँ पर संबंध स्थापित होता है। उसके लिए हाँ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैं उनकी बातों का, उनके रास्ते का, उनके मिशन का अनुगमन कर रहा हूँ, या मैं अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव गॉट दिस ऑथराइजेशन। संबंध हमने कई बार बताया कि पति पत्नी का संबंध बनता है शादी के दिन, लेकिन फिर टूट भी जाता है, अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज दे आर नॉट वन, दे हैव डिफरेंट पर्पसेस।
डिफरेंट पर्पस बन जाते हैं उनके जीने के। तो ऐसे संबंध का कोई लाभ है? तो ऐसे संबंध का क्या लाभ है? तो वैसे ही हम लोगों ने संबंध स्थापित किया इस परंपरा से, लेकिन हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्य, हमारी गुरु परंपरा, हमारे षट गोस्वामी, उनका अनुगमन नहीं कर रहे हैं। भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई निर्णय कर पाना सरल काम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण के कारण जो अनुभूति जागृत होती है वह भक्ति का मार्ग है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इसको। भौतिक पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण, उससे जो है ना, वो वास्तव में भक्ति का मार्ग है, और कोई नहीं है ना। यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कई बार हम शास्त्रों में अपने आचार्यों से सुनते हैं कि खटमल जो है इंसान के बहुत पास में रहता है, लेकिन खून चूसता है। तो पास में रहने, बल्कि अधिकतर देखा गया कि कितने प्रभुपाद के डिसाइपल उनके साथ में रहे और बाद में उनको छोड़ के चले गए, और कितने तो मिल ही नहीं पाए। एक बार मिले, ये तो प्रभुपाद के तो बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। एक बार मिला हूँ जी मैं, बस वो कह रहा था मैं तो मिला ही नहीं, ऐसा मैंने बताया। और आज भी वो सेवा कर रहे हैं मिशन में, विदाउट गेटिंग द सो कॉल्ड आशीर्वाद। तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करें, क्योंकि जैसे संसार में हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई व्यक्ति ने गीता को आरती कर रहा है लाल कपड़े में बांधकर, और कोई व्यक्ति उसकी बातों का सुन के जीवन में उतार रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति मरते हुए अपने बच्चों को चिट्ठी लिख के चला गया, और एक बच्चा उस चिट्ठी को रोज़ पूजा कर रहा है। उसने खोली नहीं चिट्ठी, पिताजी की चिट्ठी, पिताजी की चिट्ठी। एक आदमी उसको रोज़ पढ़ता है और याद दिलाता है पिताजी जाते हुए ये इंस्ट्रक्शन दे के गए थे। तो पिताजी किससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे? ऑल्दो बोथ आर गुड पीपल। वो चिट्ठी को पूज रहा है, मतलब आरती कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर श्रद्धा तो है, लेकिन कौन ज़्यादा प्रिय होगा, ये इम्पोर्टेंट समझना है ना। कि हम लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने घरों में हम ऑल्टर में आरतियाँ कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला घर में आरतियाँ करो, प्रभुपाद अक्सर यही बोलते हैं, आप लोग घर में आरतियाँ कीजिए, मंगल आरती कीजिए, भोग लगाइए, बस। बट ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम सोचते हैं बट यही जीवन है। तो कौन व्यक्ति प्रिय होगा जो इस प्रकार पूजा करेगा लाल कपड़े वाले गीता की, अपने ऑल्टर की, या वो जो गुरु के वचनों पे अपने प्राणों को भी रख देगा? खुद ही सोच लेंगे हम, है ना। गुरुदेव जो है कहीं से भी हमें देख रहे हैं दुनिया में, और वो किसके प्रति अधिक प्रसन्न होंगे ये तो स्वयं आंसर मिल जाएगा। बड़ा स्वाभाविक है। हम भी सोच सकते हैं कि आजकल जैसे एक फैशन है पैर छूने का, बहुत तरीके, वो स्टाइल है वो पैर छूने का भी। एक हाथ को यहाँ रखना है, एक हाथ से ऐसे घुस जाना नीचे। तो एवरीबडी डज दैट, मैनी पीपल स्टिल डू इट, है ना। तो माना मेरे बच्चे हैं दो, एक जब भी आता हूँ तो ऐसे प्रणाम करता है, पैर छूता है, चलो अच्छे से छूता है व्हाटएवर, और दूसरा जो है लगा हुआ है बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मैंने बोला है। खुद ही सोचिए हमें किसके प्रति, माना वो पैर भी नहीं छू रहा है, और एक्सट्रीम केस लेते हैं। अब आपको थोड़े दिनों में, शुरू में आपको लगेगा यार पैर नहीं छूता है, धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी माना हमारे इर्द गिर्द बना ली है, हमारी सेवा करने के लिए, हमारे मिशन को पूरा करने में लगा है। वह बोलता है पिताजी का मिशन था, पिताजी का मिशन था, और एक केवल पैर छू रहा है, उसके अलावा जो मर्जी कर रहा है ना। ये अपनी दुनिया में लगा है, चलो जो मर्जी नहीं कर रहा है, अपनी दुनिया में लगा हुआ है, उसने शादी करी है, अपने घर को संवार रहा है बढ़िया से, पैर छूने आ जाता है रोज। तो इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। यदि हमें वो कृपा वो प्रेम चाहिए तो यहाँ पर अधिकतर हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने ही जीवन को संभाल लगता है। अरे यार इतनी तो कठिनाइयाँ है मेरे जीवन में, उनको संभाल लूँ, वो इन्हीं को संभाल लूँ, उनसे ही, है ना। नहीं, लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट आवर ओन लाइफ। पूरा दिन हमारा निकल जाता है ना अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में, बट ऐसे वो सॉर्ट आउट होगी नहीं। जब कई बार क्या होता है, धागों को सुलझाने लगो तो और उलझने लगते हैं वो। इतना कॉम्प्लेक्स हमारी लाइफ है, वो सुलझेगी नहीं। वो सुलझेगी तब जब हम कहेंगे द्रौपदी की तरह, मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता हूँ, मैं, आप बताइए आपका क्या काम है जीवन में, उसको कर देंगे। बस अपनी को क्या रख दें, अपनी को फिर प्रॉब्लम में रहने दें, अपनी लाइफ को परेशानियों में रहने दें। पदम पदम यद विपदम, यहाँ पर जितना सुलझाएंगे उतना और उलझेगा। यहाँ सुलझने वाला कुछ है ही नहीं संसार में,
हम सब अपने जीवन में देख चुके हैं, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है। मैंने तो ये देखा है, आपके जीवन में हो सकता है बढ़िया ही बढ़िया रहा हो, बट एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है। वो तो जब इस पर ध्यान हटाकर गुरु परंपरा के मिशन में ध्यान लगा दें, हाँ, तब क्या होता है, केवल ध्यान हट जाता है इन समस्याओं से। समस्याएं वहीं बनी रहती हैं जीवन की, कि हमारा फोकस कुछ और हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सॉरी, अगले जन्म में आके फिर से सुलझा उलझाने का काम नहीं करना पड़ता। नहीं तो थोड़ा बहुत सुलझाएंगे, थोड़ा उलझेगा, फिर पैदा होंगे, फिर उलझने होंगी। तो यहाँ पर तो उलझने बनी रहेंगी। तो वी ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। जबकि बेहतर जीवन क्या है? पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन कीजिए, उससे आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। हम नहीं कह रहे कि उसकी भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं, बट वो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं वही भक्ति का मार्ग है, साफ साफ कह रहे हैं प्रभुपाद, यही भक्ति का मार्ग है और कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बार बार हम वही कहते हैं, हम सोच रहे हैं माला कर रहे हैं हम लोग, है ना, आरतियाँ कर रहे हैं, इवन हम माला भी कर रहे हैं तो वो भी इसलिए क्योंकि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है माला करनी है और ऐसे करनी है, इसलिए हम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने बताया कि उससे आगे बढ़कर अपनी लाइफ के अलावा हमारे आचार्यों ने अपना जीवन दूसरों के लिए दिया, कुछ मिशन बनाए, कुछ विज़न हमें दिया, उसमें लगना से हमारे आचार्यों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अगेन द एग्जाम्पल ऑफ शिला प्रभुपाद, जो अपने गुरु से बहुत ही कम मिले लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद मिला उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। किंतु ग्रंथकार का कहना है कि वे राग द्वेष से प्रभावित लोगों के मतों पर विचार नहीं कर सकते। अगेन ये लोग कौन है? एक्सपीरियंस्ड पीपल। कई बार हम बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड पीपल जो हमारे आसपास हैं, जो हम बताते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई भी चीज़ में वो बताते हैं हमें, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, दे आर बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस। तो क्या है, वे लोग राग और द्वेष से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित है? राग और द्वेष से हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति संसार में। फिर कैसे करें? लेकिन वो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, वो अपने, उन्हें पता है कि मैं तो राग द्वेष से प्रभावित हूँ, मेरे अंदर जो विचार आएंगे वो कुछ और ही आएंगे, इसलिए वो अपने विचार भी नहीं देखता, वो देखता है पूर्ववर्ती आचार्यों के क्या विचार हैं। और वो आचार्य राग द्वेष से प्रभावित नहीं है क्योंकि वो भी अपने विचार नहीं देखते, वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य को देखते हैं। इस प्रकार से गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए वो करते हैं जो भगवान कहते हैं, उनके पर्सनल इच्छाएं चाहे कुछ भी हो। इस प्रकार से वो राग द्वेष से फ्री है। लेकिन संसार में ये लोग राग द्वेष से प्रभावित हैं, इनके विचारों पर विचार नहीं करते, प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तब निष्पक्ष भाव से लेखन कार्य किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, किसी न किसी को संतुष्ट करने के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में ग्रंथकार का कहना है कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत में अपने खुद के विचार प्रकट नहीं किए, उन्होंने अपने गुरुजनों से जो सीखा उसे सहज भाव से लिपिबद्ध कर दिया। यदि वे किसी की पसंद नापसंद के फेर में पढ़ते तो इतने सरल ढंग से इतने ऐसे उत्कृष्ट विषय पर ग्रंथ नहीं लिख सकते थे। कैसे बोलें इस बात को? यहाँ पर, यहाँ तो सारे लोग मॉडर्न कल्चर रहे हैं, और कैसे उनको बोलें कि भगवान का नाम जपना इज इम्पॉर्टेंट, माला पकड़ना इम्पॉर्टेंट है, माना फॉर एग्जाम्पल। कैसे बोलूँगा मैं विदेश में जाकर कि मांस नहीं खाना है, जो ब्रेकफास्ट में लंच डिनर तीनों समय मांस खाता है? ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अलावा हमारे जीवन में भी, जैसे हमने चर्चा करी, हम जहाँ रहते हैं आसपास इस प्रकार के विचारों से हम प्रभावित हो जाते हैं। जब इन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है तो वे भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं, किंतु अभक्त लोग उन्हें नहीं समझ पाते। साक्षात्कार का विषय ऐसा ही होता है। दुनियावी पांडित्य तथा इससे उत्पन्न राग और विराग सहज भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकता। समझ में आया? दुनियावी पांडित्य, प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा वर्ड दिया है, हमारे एक्सपीरियंस्ड पीपल, हमने बोले थे ना एक्सपीरियंस्ड पीपल। ये कौन है? दुनियावी पांडित्य, वेरी गुड वर्ड। तो ये जो दुनियावी पांडित्य है, या और जरा लोकल लैंग्वेज में बोलें तो पंडित, ये जो पंडित है हमारे आसपास, पंडित भी नहीं, पंडित इज मोर अप्रोप्रिएट। ये जो पंडित हैं, एक्सपीरियंस पीपल, बता रहे हैं कि इससे उत्पन्न राग और विराग सहज भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकता। भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। दे मे बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे मे गिव यू वेरी एक्सपीरियंस्ड सलाहकार, लेकिन क्योंकि वो भक्तिमय नहीं है, उनका जीवन भगवत प्रेम में लोतप्रोत नहीं है, वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति
शरणागत नहीं है, इसलिए वो भगवत प्रेम जागृत नहीं करेगा। आपको बड़ी सही इन्फॉर्मेशन दे देगा शेयर मार्केट में कब लगाना है, कब निकालना है। फॉर एग्जांपल, हाँ, शादी कब करनी है, कब नहीं करनी है, नौकरी कैसे करनी है, नौकरी कैसे नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? नौकरी कब छोड़नी है, नौकरी कब नहीं छोड़नी है, या लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो बता रहे हैं कि इस सबसे क्या होगा, भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। और उससे क्या फायदा होगा, आप जीवन में सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर से आ जाएंगे। हम उन पंडितों ने हमें डुबो दिया बेसिकली, हम डूब गए उनके चक्कर में, बड़ा नुकसान होगा, बाद में समझ में आएगा। दुनियावी विद्वान ऐसे प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। एक और शब्द बताया प्रभुपाद ने, दुनियावी विद्वान। हाँ, दुनियावी विद्वान, दुनियावी पांडित्य, ऐसे विद्वान से ऐसे प्रेम का वर्णन वो कर ही नहीं सकते। ये बना ही बूझे के सुनीते से कियद बुद्ध चैतन्य चरिता, कृष्ण उपजीवे प्रीति जनि बे रसेर रीति, सुनी लई बढ़य हित। यदि प्रारंभ में किसी को समझ में नहीं आता है किंतु वह बार बार इसे सुनता है, तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। होता है ऐसा। शुरू में आदमी को लगता है ये इतने पांडित्य लोग हैं, अगेन वही चीज़ हो गई, ये इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, ये बता रहे हैं मुझे, ये बता रहे हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, हमें लगता है। तो इन कथनों के प्रति उतना ट्रस्ट, उतना शरणागति पैदा नहीं होती। लेकिन यदि हम बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रेम पैदा होगा, शरणागति पैदा होगी वचनों के प्रति। तो उससे क्या होगा, उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे वह कृष्ण तथा गोपियों एवं वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुरी लीलाओं को समझने लगेगा। उसे समझ में आने लग जाएगा कि गोपियों और कृष्ण का प्रेम केवल एक रोमांटिक डांस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा शरणागति, त्याग का भावना है, मेरे अंदर नहीं है। हाँ, मैं भी पैदा करूँगा। जब वो वैसी पैदा करने लगेगा तो उसको ये माधुरी लीलाएँ समझ में आएंगी, तभी तो आएंगी। जब माधुरी लीलाओं के पीछे का मर्म समझेगा तब माधुरी लीला समझ में आएगी ना। और समझने के लिए थोड़ा उसको एक्सपीरियंस भी करेगा, अपनी लाइफ में करके देखेगा। इस प्रकार का त्याग, पूरा लाभ उठाने के लिए हर एक को परामर्श दिया जाता है कि वह बार बार श्रवण करता रहे, बार बार श्रवण करे। भागवत श्लोक माया टीका तार संस्कृत है तबु केचे बूझे त्रिभुवन, यह श्लोक दुई चारी तार व्याख्या भाषा करी केने ना बूझी वे सर्वजन। जो आलोचक ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरा है, उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत भी संस्कृत श्लोकों से भरा है। उसके भाष्य भी संस्कृत श्लोकों से भरे हैं। तथापि श्रीमद् भागवत को हर कोई समझ लेता है। वे उन्नत भक्तगण भी जो संस्कृत भाष्य पढ़ते हैं, तो फिर लोग चैतन्य चरितामृत को क्यों नहीं समझ पाएंगे। इसमें कुछ ही संस्कृत के श्लोक हैं और उनकी व्याख्या बांग्ला भाषा में दी हुई है, तो समझने में क्या कठिनाई है भाई। हमारे बच्चे कहीं पर जाकर संस्कृत के श्लोक बोल डालते हैं फटाफट गीता के। अब लोग सोचते हैं बड़ी संस्कृत आती है, अब हमें पता है उन्हें संस्कृत आती नहीं है क्योंकि हम संस्कृत पढ़ा ही नहीं रहे लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें संस्कृत आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका आचरण ऐसा लगता है कि सुसंस्कृत लोग हैं। उनके कपड़े, उनके बाल एकदम सपाट रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनके बाल होते ही नहीं है ना, तो बड़े सुंदर लगते हैं। बाल नहीं तो बिखरे हुए। किसी का मशरूम है, मशरूम से भी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हैं उसके, लंबे लंबे हैं, अजीबोगरीब हैं, पैंटें हैं, टी शर्ट हैं, गाली है, गलोच है, हाँ, तो सुसंस्कृत नहीं लगते हैं। तो असली चीज़ क्या है कि हम उस संस्कृति को अपनाएं, देन वी आर संस्कृत पंडित। तो ऐसा हम बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द आचरण लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को संस्कृत आती है, और हाँ इस प्रकार उन्हें आती भी है क्योंकि प्रभुपाद के श्लोकों को पढ़ते हैं, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ के सुना देते हैं। दैट इज़ द पर्पस। ज़रूरी नहीं कि हमें लता वटेवर वो हमें पता हो सीखें तो अच्छा है, अगर सीख सकते हैं तो लैंग्वेज सीखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसके पर्पस को नहीं समझे और पंडित बन गए, फिर से ज्ञानी बन गए, तो कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए वो कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत को हम समझ पाएंगे यदि आचार्यों की टिप्पणी को समझेंगे
हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें संस्कृत में उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसको समझने, डायरेक्टली पढ़ेंगे हम। प्रभु जी, प्रभुपाद ने तो लिख दिया, बट मैं भी तो समझना चाहता हूँ ना, प्रभुपाद ने ठीक लिखा है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल में भी क्या पता कुछ। तो इतनी आवश्यकता नहीं है, ये बता रहे हैं। शेष लीलार सूत्रगण केलु केचु विवरण इहाँ विस्तारित चित्त हया थाके यदि आयु शेष विस्तारी ब लीला शेष यदि महाप्रभुर कृपा हया। मैंने पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के से संबंधित सारे तथ्यों को सूत्र में दे दिया है। यह मेरी इच्छा है कि मैं इनका विस्तृत वर्णन करूं। यदि मैं अधिक काल तक जीवित रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला तो मैं पुनः इनका विस्तार से वर्णन करूंगा। क्या कहने चाहिए कृष्णदास कविराज कि मैंने पहले ही समरी तो दे दी है। अब अगर मैं जिंदा रहा तो इनकी सॉरी डिटेलिंग कर दूंगा, नहीं तो इसी तरह से शिला प्रभुपाद ने किया। शिला प्रभुपाद ने बहुत पहले 10वां कैंटो निकाल दिया, पहले ही। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम से उन्होंने पुस्तक पहले निकाल दी। उन्हें मालूम था कि मैं पता नहीं पूरा लिख पाऊंगा नहीं इस ग्रंथ को, इसलिए यही हुआ 10वें स्कंद के बीच में ही प्रभुपाद संसार से लीला समाप्त करके चले गए। तो इस प्रकार 10वें स्कंद तक तो उन्होंने एक प्रकार पूरा दे ही दिया। फिर 10वें स्कंद का रिमेनिंग पार्ट या एनीवे जो था वो कृष्णा बुक से शिला प्रभुपाद के भक्तों ने कृष्णा बुक के परपट्स को प्रभुपाद के निकाला और 10वां कैंटो का पूरा डिटेलिंग कर दी। 11वां और 12वां उन्होंने टोटली शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने खुद से उनके परपट्स को लिखा। तो इसी तरह से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं मैंने ये सारी समरी पहले दे दी है। अब मैं कोशिश करूँगा यदि मैं जीवित रहा तो इस सब का वर्णन करूँगा। आमी वृद्ध जरातुर लिखित कापय कर मन किचु स्मरण न हया ना देखी ये नयने ना सुनी ये श्रवणे तब लिखी ए बड़ विस्मया। मैं अब अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और अपनी अक्षमता से विचलित हूँ। अक्षमता समझ लीजिए, अक्षमता क्या होती है? जो बुढ़ापे में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, झुक नहीं पा रहे हैं, है ना, कुपाचन हो रहा है, ये सब चीज़ें। वृद्ध होने के कारण मैं अक्षमता से विचलित हूँ। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, कुछ स्मरण रहता नहीं है, हाँ, ठीक से देख नहीं पाता तो लिखते कैसे हैं पता नहीं, सुनाई देता नहीं है ठीक से। अब फिर भी मैं लिख रहा हूँ, या बहुत बड़ा आश्चर्य है, मैं पता नहीं कैसे लिख पा रहा हूँ। तो चैतन्य चरितमृत बताते हैं कि ही वॉज मोर देन 80s और इन 80s में थे शायद कृष्णदास कविराज। इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने उस वक्त लिखा, हाथ नहीं चल रहे हैं उनके, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, फिर भी वो लिख रहे हैं। एई अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किछु करिलु वर्णन यह मध्य मरी अबे वर्णिते ना पारित अबे एई लीला भक्तगण धन। इस अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के सार का कुछ वर्णन किया है। यदि इसी बीच में मैं मर जाऊं और विस्तार से उनका वर्णन न कर पाऊं तो भक्तों को कम से कम ये दिव्य कोश तो मिल जाएगा, समझ में तो समरी तो पता लग जाएगा, आउटलाइन तो मिल जाएगी। यही जीवन का पर्पस होना चाहिए। पता नहीं हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी विल ट्राई एंड डाई। हम कोशिश करेंगे पूर्ववर्ती आचारों का अनुगमन करने का। ज़रूरी नहीं हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, किसी प्रोजेक्ट के बीच में हम जा भी सकते हैं, डज नॉट मैटर। पहली बात तो हमारी परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। परंपरा के आगे आने वाले लोग उस परंपरा के जिम्मेदारियों को सर पे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन्हें आशीर्वाद मिलता है। संक्षेप यही सूत्र कैला यही यहाँ ना लेखिला आगे तहाँ करीब विस्तार यदि तत् दिन जय महाप्रभुर कृपा है इच्छा भरी करीब विचार। मैंने इस अध्याय में संक्षेप में अंत्य लीला का वर्णन किया है। जो कुछ बच रहा है उसका विस्तार से वर्णन मैं भविष्य में करूंगा। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं इतने दिनों तक जीवित रहा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ तो लीलाओं पर पूरी तरह विचार करूँगा। हाँ, यदि मैं जीवित रहा, सब लोग यही कहते हैं यदि मैं जीवित रहा तो एक बार हांगकांग तो जाना ही चाहता, एक बार यूरोप का टूर लगाना ही चाहता हूँ यदि मैं जीवित रहा। आदमियों की बड़ी इच्छा होती है, मरने से पहले मैं ये भी कर लूँ, मरने से पहले मैं ये भी कर लूँ, एक पोता भी आ जाए और ये भी हो जाए। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं लेते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि यदि मैं जीवित रहा तो मेरी क्या इच्छा है कि मैं विस्तार से इन लीलाओं का वर्णन कर पाऊँ। ये मेरी इच्छा। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती आचारों का अनुगमन करना, अपने जीवन का पर्पस ही ये बना लेना। तो कह रहे हैं मैं ये कर पाऊँ अगर
भगवान चाहेंगे तो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान मैं प्लीज़ भगवान मुझे पूरा करने दीजिए भगवान, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, ऐसा इसका मतलब इच्छा भी नहीं है कि इतिहास के पन्नों पे मेरा नाम हमेशा के लिए चला जाए। आप चाहेंगे तो मैं लिख दूंगा अगर जीवित रहा तो, नहीं तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने संक्षेप में लिख दिया है, लोग इससे आगे डिटेलिंग अपने आप कर लेंगे। इस प्रकार छोट बड़ भक्त गण बंदो सबार श्री चरण सबे मोरे करह संतोष, स्वरूप गोसाई मत रूप का गुनात जाने यत, ताई लिखी नाही मोर दोष। मैं यहाँ छोटे बड़े सभी भक्तों के चरण कमल की वंदना करता हूँ। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मुझसे संतुष्ट हो जाएं, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप रघुनाथ दास गोस्वामी उससे जैसा समझा है वैसा ही लिख दिया है। मेरे को मत बोलिए आई एम ट्राइंग टू डू एज इट इज़। मैंने उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है, कुछ कम नहीं किया है, बिल्कुल वैसा बोल दिया है एज इट इज़। हाँ, इस प्रकार तो मैंने जो गुरु परंपरा चीज़ हो सकता है हमें समझ में आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन ऐसा आचार्यों का मत है तो हमें उसको मान लेना चाहिए। हमें समझ में आना आवश्यकता नहीं है कि ये वाली बात अच्छी लग रही है आपकी और ये वाली बात बहुत अच्छी नहीं लग रही है आपकी, ये तो आपने क्या बात बोल दी, लेकिन ये थोड़ा मज़ा नहीं आया, फिर ये बात तो प्रैक्टिकल है, नहीं ये तो नॉन प्रैक्टिकल है। तो कह रहे हैं मेरे को मत बोलिए, ये तो आचार्यों का मत है, मैं तो उसी के मत को सब कुछ मानता हूँ, मैंने उसको लिख दिया है। तो मेरी आपसे वंदना है आप सभी से, आपके चरणों पर। मुझे अपराधी मत मानिए, मैं आपको नुकसान नहीं दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आपको तिरस्कृत करूँ, लेकिन मैं तो वही बता रहा हूँ जो आचार्यों ने बताया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने के अनुसार भक्त 3 तरह के होते हैं। भजन विज्ञ यानी कि जो भक्ति में दक्ष हैं, भजनशील जो भक्ति में रत हैं, तथा कृष्ण नामे दीक्षित कृष्ण नामकारी, कृष्ण कीर्तन में रत दीक्षित भक्त। तो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक इन सारे भक्तों के कृपांशी हैं, जो भजन में रत हैं, जो भक्ति में दक्ष हैं, जो कीर्तन में रत हैं, सभी को कह रहे हैं। हाँ, सभी मेरे से प्रसन्न हो जाइए। वो कहते हैं नए भक्त मुझसे इसलिए रुष्ट ना हो क्योंकि मैंने कोई त्रुटि की है, क्योंकि ये भक्त तर्क करने में अत्यंत दक्ष होते हैं। हाँ, तो जो तर्क करने में दक्ष है वो कौन है? नया भक्त। नया भक्त बहुत तर्क करता है, यद्यपि इनमें उन्नत भक्ति का अधिक ज्ञान होता नहीं है, फिर भी अपने आप को उन्नत मानते हैं, बहुत ही तर्क करते हैं, तार्किक बुद्धि है, क्योंकि वे कुछ स्मार्ट ब्राह्मणों का अनुकरण करने लगते हैं। मैं अत्यंत विनम्र होकर उनसे क्षमा मांगता हूँ, किंतु मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मैं अपने मन से कुछ जोड़ना घटाना नहीं चाहता। मैंने परंपरा से जो सुना है वही लिख रहा हूँ। रघुनाथ दास, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, मैंने वही लिखा है जो उनसे सीखा है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आदि भक्तवृंद शिरे धरी सबर चरण, स्वरूप रूप रघुना सनातन रघुनाथेर श्री चरण, धूलि करो मस्तके भूषण। परंपरा पद्धति के अनुसार मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों तथा स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि लेना चाहता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी कृपा का आशीर्वाद करना चाहता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि उनके पद चिन्हों पे चलेंगे ना, तो उनके पद चिन्हों पर हम सर लगाएंगे, धूलि सर पे लग जाएगी, यानी कि उनका अनुगमन करना पड़ेगा। इसके लिए जहाँ जहाँ वो जाएंगे, पीछे पीछे पद चिन्हों पर जाएंगे तो अपने आप धूलि चलेगी। ये चाहता हूँ। पाया यार आज्ञा धन व्रजेर वैष्णव गण, वंदो तार मुख्य हरिदास, चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर, एक बिंदु तार कणा कहे कृष्णदास। उपर्युक्त महापुरुषों एवं वृंदावन के वैष्णवों, विशेषकर गोविंद जी के पुजारी हरिदास की आज्ञा से मैंने, यानी कि कृष्णदास कविराज ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक लहर के, एक बिंदु के, एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।